श्री कपिल भगवान की परिक्रमा किया और हाथ जोड़ करके श्री करदम जी महाराज तपस्या करने के लिए चले गए। इधर देवहूति जी विचार करती हैं, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य, इस जगत के सम्राट मनु जैसे महाराज मेरे पिता और मेरे भाई उत्तानपाद प्रियव्रत, मेरे बहने आकुति और प्रसूति, मेरा भतीजा ध्रुव और मेरी बेटियां ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों को ब्याही गई, वो भी महान संतान, और साक्षात परब्रह्म परमात्मा कपिल हमारा पुत्र। इतना होने के बाद भी यदि मैं सत्संग प्राप्त करके अपने मन को भगवान में लीन नहीं करती हूं तो मेरे समान कौन होगा, मेरे समान बुद्धिहीन कौन होगा। ऐसा समझ करके चलो बहती हुई गंगा में आचमन कर लिया जाए, ऐसा सोच करके एक मंच बनाया है, सुंदर छोटा सा मंच बनाया और खोटसोपचार पूजन किया है उस मंच में बैठा करके कपिल भगवान का। कपिल भगवान कहते हैं, माँ ये उल्टी गंगा कैसे बहा रही हो? नहीं बेटा, ये काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए जो काम आज कर रही हूं। तो माँ ने प्रश्न कर दिया है पूजन करके, और प्रश्न किया है कपिल भगवान से। मैया श्री देवहूति जी कहती हैं, हे भगवान, मेरी ये इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, ये बस में कैसे हूं? मेरा मन बड़ा प्रबल है, इसको कैसे बस में किया जाए? अभी आज पहले भी इंद्रियों और मन को बस में करने की बात प्रथमता बताई गई है, फिर भी देवहूति माता जी ने प्रश्न किया है तो थोड़ा सा यहां पर भी बता दिया जाए। चेतः खल वश्य बंधाय रतम वा पुंस मुक्तये। चेतः खल वश्य बंधाय, यह मन यदि संसार में विचरण करता है तो यह बंधन में है। संसार के प्राणी पदार्थों का चिंतन करता है, उसी में लिप्त रहता है तो यह बंधन में है, और भगवान का चिंतन करता है तो उसी समय मुक्त है। कब मुक्ति है कब मुक्ति नहीं है ये इसी से पता चल जाता है। सब कोई अपने अपने मन में विचार कर ले किस समय हम मुक्त रहते हैं, किस समय बंधन में रहते हैं। जिस समय हम भगवान के विषय में सोचते हैं उस समय हम मुक्त हैं। नित्य मुक्त तो वे जीव होते हैं जो पार्षद भगवान के बन जाते हैं। हम लोग रोज मुक्त होते हैं, रोज बंधन में चले जाते हैं। हमारा रोज का बंधन मुक्ति चलती रहती है। तो श्री कपिल भगवान ने कहा कि मन में यदि मलिनता है, संसार का चक्कर है, संसार के प्रपंच हैं, तब हम बंधन में हैं, और भगवान में रत है तो हमारी मुक्ति है। इंद्रियों को बस में कैसे किया जाए? श्री कपिल भगवान ने कहा है कि इंद्रियों की दिशा को मोड़ दिया जाए। इस विषय में दास ने काफी चर्चा कर चुका है। इंद्रियों को भगवान में उन्मुख किया जाए। प्रभु ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पर भूषण धरही, भगवान में अर्पण करें। इंद्रियों को स्वाद मिलने लगेगा यदि भगवान का, तो ये तुच्छ स्वाद को सहज ही सो भवरस त्यागी, प्रभु रस रसिक रसाला। सहज में यह भवरस का त्याग करके, जैसे आपको खटाई खाने का अभ्यास है और कहीं आप को मीठा मिल गया खाने को, फिर खटाई को खाना बंद करके मीठा ही खाओगे,
क्योंकि मीठा में जो स्वाद है वो खटाई में तो नहीं है। इसी प्रकार से मन यहां संसार के दोषों से, संसार के कमियों से घिरा हुआ है। इसी को चखने का इसका अभ्यास है। यदि इससे उत्तम वस्तु मिल गई तब यह सहज में इस संसार की खटाई को छोड़ करके भगवान के रस का रसिक हो जाएगा। ते भगवान के रस का रसिक कैसे हो, माता ने पूछा। तो कपिल भगवान कहते हैं, ये संतों का साथ करे तो ये भगवान के भगवत रस का रसिक हो सकता है। संत किसको मान ले बेटा? श्री देवहूति जी कहती हैं, बेटा किसको हम संत माने, किसको असंत माने। तो संतों की परिभाषा बताया है श्री कपिल भगवान ने। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः, तितिक्षा किसको कहते हैं? सहनशीलता को तितिक्षा कहते हैं। साधु को तितिक्षु होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। अभी पंडित जी कह रहे थे, ऊपर संजय नगर से आए, कि हमको डॉक्टर ने कह दिया कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, चार धाम की जो यात्रा होती है, गंगोत्री यमुनोत्री, ये यात्रा करने लायक आप नहीं हैं। तो हमारा संकल्प था जाना है। तो हमने कहा डॉक्टर साहब से कि अच्छा बताओ, मरना कितनी बार होता है? मरना कितनी बार होता है? तो डॉक्टर ने चरण पकड़ लिए, महाराज बस हो गया, आप जा सकती हैं। यदि ऐसा है तब तो आप जा सकते हैं। तो हम गए वहां और बड़े आनंद से, जैसे यहां थे वैसे वहां थे, कोई परेशानी नहीं हुई। भगवान की कृपा से सब पूरा हो गया। इसको कहते हैं तितिक्षा, सहनशीलता। भगवत कार्यों में शरीर को थोड़ा कष्ट भी हो तो कष्ट सह करके भी भगवत कार्य को पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि शरीर भगवत सेवा के लिए ही मिला हुआ है। इस कर्ण कलेवर का निर्वाण भगवत कैंकर्य के लिए ही हुआ है। भगवत कैंकर्य सिद्ध करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। तो संतों का प्रथम लक्षण तितिक्षवः है। कारुणिकः, कारुणिक हो, किसी भी व्यक्ति पर दया होनी चाहिए, चाहे कैसा भी प्राणी हो। किशोरी जी का अपराध करने वाला जयंता पूरे अपने पिता के पास गया, शंकर जी के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, सारी सृष्टि में घूमा, लेकिन काहू बैठन कहा न वही। नारद जी भगवान के भक्त हैं और भगवान का ही द्रोह उसने किया है। राम जी किशोरी जी का अपराध किया है, परंतु बचा लिया। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। भगवान से विरोध ले लिए भाई, जाओ उन्हीं चरणों में जाओ जहां विरोध किए हो, सही जगह बता दिया, वहीं जाओ जहां से विरोध किया है, बच जाओगे। बड़े कृपालु हैं।
कीन मोह बस द्रोह, जब जब ते कर बध उचित, प्रभु छाड़े कर छो को कृपाल रघुवीर सिंह। इसको कहते हैं कारुणिक हृदय, करुणा। तितिक्षवः कारुणिका है, सुहृदा है सर्वदेही नाम, समस्त देहधारियों का सुहृद। समस्त देहधारियों में बिच्छू कीट भी आ जाते हैं, पतंग आ जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं। अपने से मच्छर का भी वध करना उचित नहीं समझती। एक मच्छर मारने वाला वो कोई यंत्र आता है, उसको लेकर के सरकार के यहां लेकर के दे गया कोई, तो उसको ऐसे चलाए तो मच्छर फंसा, चट 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 बोल गया। सरकार ने कहा ये क्या है भाई? कहे कि मच्छर इससे मार दिए जाते हैं, शाम को बहुत मच्छर हो जाते हैं तो इससे मच्छर मार दिया जाता है। कहे मच्छर मत मारो। ये कौन दे गया है? नहीं सरकार, हमने नहीं खरीदा है, ये भक्त लोग दे गए हैं। तो सरकार ने कहा कि फ्री में दे गए हैं तो जीव को मारोगे? फ्री में कोई कह दे किसी को मार दो तो मार दोगे? कोई आपको कह दे कि जाओ एक कलेक्टर बैठा है 4 थप्पड़ लगाया हो तो आप मार दोगे? मारने की शक्ति है? जब कलेक्टर को मारने की शक्ति आप पर नहीं है तो ये बेचारे छोटे मोटे जीव क्या बिगाड़े हैं? इसको क्यों मार रहे हो? मच्छर लग रहे हैं तो मच्छरदानी लगा ले, स्वच्छ वातावरण रखो ताकि मच्छर ना आए। बहुत सारी उपाय हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उनको जला करके भस्म कर दो। सुहृदा सर्वदेही नाम, समस्त देहधारियों के प्रति सुहृद। सुहृद मने हितैषी। अजात शत्रवः शांतः, अजात शत्रु, कोई भी शत्रु जन्म ही नहीं लिया, अपने सब हैं। अपने राम जी के हैं तो अपने हैं, फिर शत्रु कौन? किससे? निज प्रभुमय देखहि जगत कासन करें विरोध। शांतः साधवः साधु भूषण, शांत हृदय। कोई चाह होती है तब हलचल होता है हृदय में, जब चाहे नहीं तो हलचल किस बात? शांत हृदय। शांत हृदय 10 चंदन, शीतल होता है हृदय। इस प्रकार से ये जो दिव्य गुणगण हैं यही साधुओं के आभूषण हैं। इस आभूषण को धारण करके साधु जगत पूज्य होता है। कपिल भगवान ने कहा इस तरह से भगवान की सेवा करते करते, संतों का सानिध्य करते करते भगवान के स्वरूप का ध्यान होने लगेगा। भगवान के मंगलमय चरण चिन्हों का ध्यान करो। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, भगवान के पैजनिया का ध्यान करो, भगवान के घुटने का ध्यान करो, भगवान के कट प्रदेश का ध्यान करो, भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करो, भगवान के नाभि का ध्यान करो, भगवान के गर्दन का ध्यान करो, कंठ का ध्यान करो, भगवान के हार का ध्यान करो, भगवान के किरीट मुकुट का ध्यान करो, भगवान के मुख कमल का ध्यान करो और भगवान के सुंदर मुंजलमय मुखार बिंद का ध्यान करते करते ऐसा जीवन हो जाएगा कि फिर श्री राम में सब जग जानी। जित देखो तित श्याममयी है, सारी सृष्टि श्याम में दिखेगी। भगवान की हंसी के ध्यान से क्या हमें लाभ प्राप्त होता है? हमें शिक्षा प्राप्त क्या होती है? देखो भगवान का जन्म कहाँ हुआ? जहां डकैत लोग पलते हैं, जेल में, कारागार में भगवान का जन्म लेते ही दूसरे जगह उनका पालन पोषण हुआ। माता पिता से बिछुड़ गए
थोड़े दिन रहने पाए, यदुवंशियों की रक्षा करने के लिए मथुरा चले गए। वहां कंस को मारे और थोड़े दिन ही रहने पाए। जरासंध के अत्याचार से, जरासंध बार बार चढ़ाई करता था, एक बार चलो हार जाओ, रणछोड़ बन करके द्वारिकापुरी चले गए। थोड़े दिन ही वहां भी रहने पाए, पांडवों का संदेशा आ गया, बहुत अत्याचार अन्याय हमारे साथ हो रहा है। उनको उनके सहयोग के लिए उनके साथ में चले गए, बहुत दिनों तक रहे। अब उसके बाद फिर द्वारिकापुरी आए और थोड़े दिन ही रहने पाए। उसके बाद यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ी, आपस में मार काट करते हुए सब समाप्त हो गए। चतुर पंचावशेषिता, 10-5 बचे होंगे, सब चले गए। इस प्रकार से भगवान भी बहेलिया का बहाना लेकर के परम धाम को चले गए। जन्म लिए तब से लेकर के जाने तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि चैन से शांति से सो ले, लेकिन कभी भी गर्दन लटका करके नहीं बैठे, मंद मंद मुस्कुराते रहे। मंद मंद मुस्कुराने से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि कोई भी परिस्थिति आवे, हमारे कर्म का परिणाम है, उसे आलिंगन करते हुए ठाकुर जी का नाम लेते रहे।